नमस्कार, मैं भूमेंद्र शुक्ल और आप देख रहे हैं इंडिया चैनल। पूरे देश में घरेलू गैस की चिंता है। कहीं कहीं चर्चा तो डीजल और पेट्रोल को लेके भी हो रहा है। डीजल पेट्रोल वैसे अभी पंपों पे मिल रहा है, उसकी कोई कमी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन घरेलू गैस जो है वो टेंशन दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप बुक कर लीजिए, बुक करने के बाद आएगा। इंडेन की साइट हैक हो रही है कई, और भारत HP कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लोग अपना KYC करा रहे हैं और पिछले दौर में लौट पड़े हैं जब एक एक सिलेंडर के लिए मारामारी हो रहा था। क्या आप जानते हैं ये एक दिन में आई परेशानी है? नहीं, ये इजराइल और अमेरिका के संयुक्त प्रयास से जो ईरान पे हमले हो रहे हैं उसकी देन है। पश्चिम एशिया का तनाव, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में परेशानी इसका सबसे बड़ा गवाह है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को प्राकृतिक ऊर्जा का दिल कहा जाता है। ये वो धड़कन है जहां धड़कने से ही ऊर्जा पूरी दुनिया को मिलेगी। वहां की धड़कन स्लो पड़ी तो दुनिया की ऊर्जा बाजार में परेशानी आनी तय है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ानी तय है, जो आज दिख रही है, सबको दिख रही है। डीजल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं। भारत ने आज काबू कर रखा है, शायद एथेनॉल की वजह से। एथेनॉल की मिक्सिंग का वजह था, शायद आज रेट पे काबू है, लेकिन ज्यादा दिन तक ये हो नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जब जब परेशानी आएगी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 33 किलोमीटर सकरा वो कोई एक ऐसी गली नहीं है, एक ऐसा एरिया है जहां से दुनिया के सारी प्राकृतिक ऊर्जा, प्राकृतिक सोर्स जहां से चलते हैं। लोग कहते हैं कि यहीं से प्राकृतिक संसाधनों का आना जाना हो पाता है। अब ईरान और इजराइल की लड़ाई में एक मिसाइल उस पे भी गिरती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे प्राकृतिक ऊर्जा लेके चल रही क्रूज पे जिस समय बमबारी होती है, 2 टैंकर धू धू कर जल उठते हैं। दुनिया ने देखा, लोगों ने देखा, जलते हुए वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उसका खामियाजा किसे मिला? पाकिस्तान की कुछ खबर आई, वहां पेट्रोल पौने 400 रुपए लीटर हो गया। अरे जहां 1 किलो आटे के लिए लोग परेशान हैं, वहां पौने 400 रुपया लीटर पेट्रोल से शायद वहां की सेना चल पाएगी। आसिफ मुनीर चल पाएगा, और चल पाएंगे तो कोटा पे राशन बेचने वाले उनके सिर्फ और सिर्फ पाक आर्मी के लोग, आम जनता वहां नहीं चल पाएगी। कुछ यही हाल श्रीलंका का भी है। 265 रुपया लीटर पेट्रोल की वहां से खबर आ रही है। अब इस तरह कैसे हो रहा है? इसका मेन कारण है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। वहां के कुछ वो भी है, कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इतना सिर्फ जान लीजिए, UAE, ओमान, कतर और ईरान, ये 4 देश 100% अपना तेल, अपना गैस इसी रास्ते अन्य दुनिया को वो सप्लाई करते हैं। भारत में रसोई गैस को लेकर हाहाकार मचा है। लोकसभा में कुछ दिन पहले हरदीप पुरी, जो भारतीय सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री, खड़ा होके कुछ भाषण देना चाह रहे थे। वो चिघाड़ के कह रहे थे कि हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है। गला फाड़ के चिल्ला रहे थे, हम डीजल पेट्रोल की कीमतों पे काबू रखेंगे, लेकिन जनता के जेहन में ये बात उतर नहीं रही है। Hence, in the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. जनता मानने को तैयार नहीं है। जनता कह रही है कि परेशानी है तो है। आपने देखा होगा, एक वीडियो आया, बस्ती में लोग सिलेंडर लेके भाग रहे थे। पीपीगंज में सिलेंडर के लिए मारामारी हो गई, बिजनौर में मारपीट हो गई, मेरठ में एक आदमी को हार्ट लाइन में लगा हुआ, एक आदमी सिलेंडर के लिए लाइन में लगता है और हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है। लोगों ने चुटकुला भी चलाया, कभी नोटबंदी की लाइन में लोग मरे, अब सिलेंडर की लाइन में लोग मरेंगे। लेकिन
ये कमी सरकार की नहीं है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आई आफत का नतीजा है, जिसके कारण आज पूरी दुनिया की वैश्विक ऊर्जा बाजार को इसकी परेशानी झेलने को मिल रही है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे, हम आपको कुछ पैकेज दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, अच्छे तरह से समझाएंगे कि क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्या होगा इसका असर और क्या है इस जंग के हालात। देखिएगा हमारी पूरी रिपोर्ट। पश्चिम एशिया के इस संवेदनशील समुद्री मार्ग में हाल के दिनों में तेल टैंकरों और कंटेनर जहाजों पर हमलों की खबरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेल से भरे कंटेनर जहाज धू धू कर जलते दिखाई दिए। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह समुद्री रास्ता लंबे समय तक असुरक्षित रहता है तो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इस वैश्विक संकट की आंच अब भारत की रसोई तक पहुंचती दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती और गोरखपुर के पीपीगंज में गैस सिलेंडरों को लेकर भगदड़ और मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कमर्शियल गैस की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद देश के कई रेस्टोरेंट अब लकड़ी और कोयले की भट्टियां जलाने की नौबत पे आ चुके हैं। शादी विवाह के सीजन में कई परिवार के सामने एक अजीब सा संकट खड़ा हो गया है। संकट यह है कि वो बिटिया के शादी का सामान जुटाएं या घर के लिए सिलेंडर। शादी है तो सिलेंडर का खर्च आएगा, लेकिन क्या करें बेचारे, उन्हें झेलना पड़ रहा। इस मुद्दे पर देश की राजनीति भी गर्मा गई है। लखनऊ में विपक्षी दलों ने गैस संकट को लेकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हजरतगंज चौराहे पर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इस मुद्दे को गंभीर बताया। इस वक्त देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में, तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी सिलेंडर का, गैस का। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है, 50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इंपोर्ट होता है और उस 60% इंपोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इंडिया में जितना आता था इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में भरोसा दिलाया कि देश में कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। बड़ा जोरदार मामला तब हुआ जब संसद में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोल रहे थे तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोग नारेबाजी कर रहे थे। नारा भी बड़ा मौजूद था, कौन आया कौन आया, एपस्टीन का दोस्त आया। Poor and the underprivileged do not face any shortage. Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. आपको याद हो, एपस्टीन फाइल्स वही है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े नेता और नौकरशाह का नाम आया हुआ है। लेकिन बात हम आपसे कह रहे हैं इस समय तेल भंडार की, तेल के मुद्दे की और ईरानी परेशानी की। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि इसे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन माना जाता है। इसके उत्तरी तट पर ईरान, दक्षिण में ओमान तथा यूनाइटेड अरब अमीराट्स यानी यूएई स्थित है। करीब 33 किलोमीटर चौड़ा यह समुद्री मार्ग खाड़ी क्षेत्र को अरब सागर से जोड़ता है। यही एक मार्ग है जिससे पूरे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति बहाल होती है। अमेरिकी सूचना प्रशासन के अनुसार साल 2025 में रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इसी जलमार्ग से होकर गुजरा। यह वैश्विक तेल व्यापार का तकरीबन 20% हिस्सा है, जिसकी कीमत सालाना लगभग 600 अरब डॉलर आंकी जाती है। खाड़ी तेल के बड़े निर्यातक देश सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई अपना अधिकांश तेल इसी रास्ते से दुनिया भर में भेजते हैं, दुनिया भर में सौदे करते हैं।
बढ़ते तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतें हाल में $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। जहाजों के बीमा और परिवहन लागत में भी भारी उछाल आया है। ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक हर महीने लगभग 3000 जहाज इस जलमार्ग से गुजरते हैं। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में भारी संकट पैदा हो सकता है। भारत के लिए यह स्थिति और भी गंभीर है। देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। कच्चे तेल के मामले में भारत लगभग 88% तक दूसरों पर निर्भर है, यानी आयात करता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है और हर महीने करीब 30 लाख टन गैस की खपत होती है, लेकिन देश का उत्पादन केवल 40 से 45% पूरी हो पाता है। बाकी गैस विदेशों से आयात करनी पड़ती है। इसका असर आपको देखने को भी मिला। हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट ने लकड़ी के चूल्हे पे बिरयानी बनानी शुरू कर दी। वहीं महाराष्ट्र के एक रेस्टोरेंट ने लकड़ी पे खाना बनाना शुरू किया। हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में तेल आयात के स्रोतों को विविध बनाने की कोशिश की है। पहले भारत लगभग 27 देशों से तेल खरीदता था, अब यह संख्या 40 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा रूस से कच्चे तेल की खरीद ने भी आपूर्ति के दबाव को काफी हद तक कम किया है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर केवल और केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। यह महंगाई बढ़ाएगा, व्यापार प्रभावित करेगा और आम आदमी की रसोई तक संकट पहुंचाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब अपनी ऊर्जा नीति को और मजबूत, आत्मनिर्भर और संकट रोधी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा लेने चाहिए, क्योंकि ऊर्जा की यह जंग सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि दुनिया के हर घर की रसोई तक पहुंच चुकी है। हालांकि सवाल कायम है, सरकार से भी और दुनिया के निजाम से भी। एक सनकी डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को तबाह करने का मादा क्यों रखता है? लोग सवाल भी कर रहे हैं। सवाल के पीछे भी सवाल है, आखिर क्या कारण है? क्या ये डीजल पेट्रोल के लिए हो रहा है या डॉलर के अस्थिरता के कारण हो रहा है? तो इसका सवाल जवाब बहुत कम मिलता है। लोग कहते हैं कि वो सौदागर है, रक्षा सौदे का सौदागर है, वो दुनिया को मिसाइल बेचता है। एकदम सही बात है। वो हमारे देश समेत पूरी दुनिया का 42% हथियार सप्लाई करता है, यानी कि अकेले 42% में अमेरिका और पूरे 58% में दुनिया। यानी हथियार का सबसे बड़ा सप्लायर कोई है तो अमेरिका है। तो अमेरिका के बारे में ये जान लीजिए, 1716 में अमेरिका अपने अस्तित्व में आया था। करीब 240 साल हुए। इस 240 साल में वो 220 सालों तक केवल और केवल युद्ध में शामिल रहा। किसी के साथ परोक्ष युद्ध किया, किसी के साथ अपरोक्ष युद्ध में रहा। अफगानिस्तान भी गया था, उसकी सेना अफगानिस्तान में भी थी, वहां लड़ाई किए। लेकिन जब वहां तीसरी जनरेशन लड़ने चली आई, ये भाग गए, इनके पांव उखड़ गए और ये चले गए। ईरान के साथ जैसे ही अफगानिस्तान ने ये ऐलान किया कि यदि अमेरिका लड़ने आएगा तो मैं भी लड़ने जाऊंगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया आपको पता है? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बुलाता है अपने वहां, व्हाइट हाउस में लंच कराता है और अगले दिन स्ट्राइक हो जाती है। आपको पता है हमारे वहां का सेनाध्यक्ष कौन है? हर आदमी को पता होगा, लेकिन सामान्य आदमी पक्का नहीं जानता होगा। लेकिन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को लोग क्यों जानते हैं? इसका सहज कारण है कि वहां की सत्ता, वहां की सरकार सेना चलाती है। वहां राष्ट्राध्यक्ष की क्या कीमत? वहां राष्ट्राध्यक्ष को कौन पूछता है? सेनाध्यक्ष की इज्जत होती है। परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने एक बार तख्ता पलट किया और सरकार चलाई राष्ट्रपति बन के। आज आसिफ मुनीर सेनाध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ के ये काम कर रहा है। आसिफ मुनीर लंच के बाद पाकिस्तान आता है और अफगानिस्तान पे स्ट्राइक कर देता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक उसी तरह थी जैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में उलझ गए। ईरान को मदद करने अफगानिस्तान नहीं जा पाया और यही अब ट्रंप अपने आप को विजयी महसूस कर रहे हैं। हालांकि
इजराइल और ईरान के वार के बीच में यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित नहीं रहा तो दुनिया की ऊर्जा व्यापार को परेशानी होगी। दुनिया समेत भारत में भी गैस की किल्लत होगी, तेल और पेट्रोल के लिए भी परेशानी होगी। आम जनता को अपनी रसोई में भुगतना पड़ेगा, परेशानियों को झेलना पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया एकजुट होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने की अपील करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए खड़ी हो और इस सन की ट्रंप और उनके दुश्मन ईरान को, दोनों को किसी न किसी मुद्दे पे शांत करने की कोशिश करे।